सभी विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में सामरिक संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूं। तो उसके कुछ सारे पाठ पढ़ा चुके हैं। आज मैं आपको सामरिक संख्या में बताऊंगा कि वर्गमूल और घनमूल क्या चीज़ है, उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे सामने कोई सवाल हो, एक फंक्शन दिया हो z बराबर यहाँ पर a प्लस आई बी, इन रूपों में कोई सवाल दिया हो। अब कहा जाए कि इसका गुणन वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल पढ़ रहे हैं वर्गमूल। तो इनमें हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, अब वर्गमूल निकालने का मतलब है कि दोनों तो यहाँ पे क्या होगा, रूट लग जाएगा इस पर, तो रूट में आएगा ये a प्लस आई बी। तो ये अगर हमारा रूट में आता है, यानी कहने का मतलब वर्गमूल जब निकालेंगे तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा, इतना बराबर हम कुछ मान लेते हैं। अगर हम इतना बराबर कुछ मान लेते हैं, मानने का मतलब जैसे हम x प्लस आई वाई के रूप में मान लेते हैं, इतना बराबर यहाँ पे। जब इन रूपों में मानेंगे तो इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग पहली बार करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कुछ इस प्रकार से a प्लस आई बी बराबर x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अगर हम वर्ग करेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये रूट से बाहर, यानी कहने का मतलब a प्लस आई बी के रूप में बन गया, रूट हट गया इसका स्क्वायर से। अब यहाँ क्या बन जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हल कर सकते हैं। जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई इन रूपों में बन जाएगा। तो हमें कुल मिला के क्या करना है कि इन दोनों पक्षों को हल करके क्या करते हैं, ये कोई संख्या के रूप में आया होगा आपके सवाल में, तो इसमें एक भी एक्स वाई का मान ज्ञात करके इसी पर रख देंगे, जो आएगा वह हमारा क्या है, वर्गमूल है। तो ये आपका इतना बना। अब यहाँ पर a प्लस आई बी बराबर एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 आपका एक्स वाई आई के रूप में, इस रूप में बनेगा। अब यहाँ क्या करते हैं, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं, दो समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो वास्तविक भाग ये है और यहाँ पर ये है, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए आपको मिला समीकरण के रूप में। और दूसरा अगर काल्पनिक भागों की तुलना करें तो 2xy बराबर क्या मिलता है, b मिलता है। इस प्रकार से अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं किसी भी प्रकार से, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो हल करने के लिए क्या होता है, या तो समीकरण दो से x का मान निकाल कर एक में रखो, या एक से एक का मान निकाल कर दूसरे में रख सकते हैं। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटा अगर कुछ करते हैं तो छोटा करने के लिए मतलब हम यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का होल स्क्वायर, इतना को हम क्या लिख सकते हैं आगे। तो इतना को लिखने के लिए मिलेगा x माइनस वाई का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हमारे पास इतना है तो इसे इतना बना सकते हैं, अर्थात यह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2xy का होल स्क्वायर। अब हम इस पर भी वैल्यू समीकरण 1 से रख सकते हैं, समीकरण 2 से इस पर भी रख सकते हैं। रखने के बाद हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इस पर हम वैल्यू रखेंगे क्या, a। जब a रखेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर। अब माइनस है और यहाँ पर क्या रखेंगे, b रख देंगे, तो ये हो गया हमारा b स्क्वायर।
अर्थात जब हम इससे क्या स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब अगर हमारे पास समीकरण 3 और 1 दोनों को हल कर देते हैं तो एक्स वाई का मान आसानी से निकल जाता है। तो हल करेंगे, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। समीकरण आपका ये 2 3 है और ये आपका 1 है। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर आपका कट गया, ये दोनों जुड़ने के बाद क्या हो गया 2x स्क्वायर। जब 2x स्क्वायर तो ये भी जुड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस आपका रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका हटाएं, यहाँ से अगर हम इसे इधर पक्षांतर करते हैं तो यह हमारा एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे आपका क्या हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ इसका रूट हटा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर और रूट आएगा, यानी x बराबर प्लस माइनस में क्या मिलेगा हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस रूट में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का बटे 2 इस रूप में बन गया। तो x की वैल्यू ये हो गई। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, दूसरे को घटाने पर एक बार जब घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड थर्ड, यहाँ पे घटाएंगे तो फर्स्ट आपका इतना है और सेकंड थर्ड आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदलेगा तो आपका क्या बन जाएगा घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे इनके, तो ये माइनस हो गए। तो ये आपके क्या है कट जाएंगे, एक्स वाले वाई वाले फंक्शन बचेंगे। वाई वाले फंक्शन बचने का मतलब दोनों माइनस में बचेंगे। 2y स्क्वायर बराबर यहाँ पे a माइनस रूट में आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये भी आपका y बराबर कुछ इस प्रकार से बनाएगा, y बराबर ए माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में 2, ये आपका रूट में इस प्रकार से बनेगा प्लस माइनस में। तो इस प्रकार से एक्स वाई के दोनों वैल्यू निकालने के बाद हम इसी पर लाकर रखते हैं। लाकर रखने पर जो हमारा बनेगा वही हमारा क्या है, इस संख्या का वर्गमूल है। तो आइए इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, सवाल है। अब ये सवाल है तो इसको क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब रूट, तो ये आपका रूट हो गया। रूट में इतना बराबर हम कोई संख्या मान लेते हैं कि इतना बराबर हमारे पास यहाँ पर है कुछ। तो इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इसका रूट हट गया तो ये बन गया, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर से यहाँ तक प्रसार हो जाएगा। अब ये आपका यही बना रहेगा। यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू रखने पर कुछ इस प्रकार से। अब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना कर देते हैं। तो वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से तुलना करेंगे तो एक समीकरण ये बन गया। अब दूसरा काल्पनिक भाग से तुलना करेंगे तो इतना बराबर आपका क्या बना, b बन गया दूसरा समीकरण। अब इसके बाद हम इतना बराबर हम इतना बना सकते हैं, अर्थात ये आपका इतना बराबर इतना होगा। ऐसा इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस पर हम वैल्यू रख सकते हैं। ये आपका हल करने में आसानी होगी, कट जाएगा एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। तो इतना करने पर अब यही चीज़ पर क्या है वैल्यू रख दिए। अब इतना बराबर एक पर वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, इस पर रखेंगे एक वैल्यू, इतने पर क्या रख सकते हैं ए स्क्वायर
तो इतने पर रखेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और आपका इस पर रखेंगे तो क्या आएगा हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से इतना बन गया। बनने के बाद इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो गया, तो समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 3 को एक बार जोड़ेंगे तो x का मान, घटाएंगे तो y का मान, और वही दोनों वैल्यू इन पर रख के हल करना है। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा वह हमारा वर्गमूल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका वर्गमूल का मेथड बताया निकालने के लिए ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक उदाहरण पे समझाते हैं, तो उदाहरण पे और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जो है वह आपका 5 + 2 12i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल है वह क्या है, 5 + 12i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने का जो मेथड बताया सेम टू सेम वैसे करते हैं। तो हम मान लेते हैं 5 + 12i है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो मान लेते हैं इतना बराबर यहाँ पे कुछ a + ib, ये हो गया हमारे सामने। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे सामने 5 + 12i बराबर आपका a + ib, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का लिखेंगे, वर्ग करने पर ये बन गया। अब यहाँ से इसका रूट हट गया, रूट हटा तो क्या बना 5 + 12i। अब यहाँ पर प्रसार हो जाएगा a² + b² + 2ab, इस प्रकार से। अब एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ पे 12i बराबर a² - b², क्योंकि i² की वैल्यू क्या हो गई -1, तो ये प्लस आपका माइनस में बदल गया, + 2ab और आपका i। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ काल्पनिक और वास्तविक भागों की तुलना करने पर दो समीकरण प्राप्त होंगे यहाँ पे। तो ये आपका वास्तविक भाग है, तो a² - b² बराबर क्या मिला है, वास्तविक भाग 5 है, तो पहला समीकरण हो गया। अब हम काल्पनिक भाग की बात करते हैं, ये और ये हैं। तो 2ab बराबर क्या मिलता है हमें 12, समीकरण 2। अब आपको क्या बताया कि समीकरण 1, 2 को हल करने से भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक और तरीका बताएं कि मान लेते हैं यहाँ पर a² + b² का होल स्क्वायर। इस रूप में अगर हम a² + b² का मान ज्ञात कर लेंगे तो समझ रहे हैं एक बार जोड़ने पर निकल जाएगा, एक बार घटाने पर आसान हो जाता है। तो इतना बराबर क्या बना सकते हैं, इतना बराबर बताए हैं कि a² - b² का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, इस रूप में। इतने को हम इतना बना सकते हैं, जब इसका प्रसार करेंगे तो कट के इतने के ही बराबर मिलेगा यहाँ पे। अब इतने पर भी वैल्यू, इतने पर भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर बराबर, इस पर क्या रखेंगे 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस इस पर क्या रखेंगे 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा a² + b² का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि a² + b² का स्क्वायर बराबर 25 और 144 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 169। तो 169 हम यहाँ पर रखते हैं, तो 169 क्या है, किसका वर्गमूल बनेगा 13 का। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से a² b² का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर के रूप में, यानी इससे ये कट जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा a² + b² बराबर 13। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या बताए थे, समीकरण 1 और 3 को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड, पहले और तीसरे को। पहला क्या है हमारे पास a² - b² बराबर 5, तो a² - b² बराबर 5 रखेंगे। और दूसरा समीकरण है a² + b² बराबर 13।
जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर आपका कट जाएगा प्लस माइनस में, ये बनेगा 2a²। 13 5 कितना हो जाएगा 18। 18 यहाँ 2 से 18 को काटेंगे तो कितना मिलेगा 9, यानी कि a² बराबर क्या मिला 9। तो a बराबर कितना मिल जाएगा प्लस माइनस में 3 मिल जाएगा, एक आंसर। अब दूसरा है घटाने पर, जब घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस थर्ड। घटाते हैं, पहला है आपका a² माइनस हो जाएगा b² बराबर 5, और दूसरा है a² प्लस b² बराबर 13। अब घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस माइनस ये वाले कट गए। अब यहाँ पे घटाने पर जुड़ जाएगा, दोनों के चिन्ह समान है। 2b² माइनस में 13 में से अगर हम क्या करते हैं 5 घटाएंगे -8, -2 से इसे काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें b² बराबर 4, या b बराबर क्या मिलता है प्लस माइनस का 2। अब यहाँ दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई हैं, a की भी और b की भी। अब दोनों वैल्यूओं को इसी पर रख देना है, रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में, यहाँ पे दोनों प्लस माइनस के साथ आए, a पर क्या रखेंगे 3 रख देते हैं, और आपका प्लस है यहाँ पर i, और b के स्थान पर क्या रखेंगे 2 आया है तो 2 रख देते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा वर्गमूल आंसर। जो ये सवाल था इसका आंसर क्या होगा वर्गमूल, ये चीज बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो आगे। तो आपको वर्गमूल के बाद अब बताते हैं घनमूल को कैसे हल करते हैं। वर्गमूल बताए हैं, तो घनमूल जो है इसके बाद आता है, वह अगले वीडियो में आपको फिर से बताएंगे। तो अगर इसमें कोई समस्या होगी या प्रॉब्लम तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8127 1484 33 पर पूछ सकते हैं, और पीडीएस ग्रुप के व्हाट्सएप पर हम आपको इनसे जुड़े कुछ सवाल देंगे, तो उनके आंसर भी हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। आज का वीडियो बस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।